हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे ग्रुप पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट सर्विस जिसको हम WMI फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसकी थ्योरेटिकल पार्ट, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी क्वेरी कैसे राइट करते हैं, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको टेक्निकली 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्किप के, बिना किसी गैप के, एंड विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ PPT। तो कहीं ना कहीं 100% प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने पास कि जो ये WMI फिल्टर है ये बेसिकली टास्क क्या परफॉर्म करता है, और विद द हेल्प ऑफ WMI फिल्टर हम किस सिचुएशन में इस WMI फिल्टर की सर्विस को डिप्लॉय करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है ना, आपने AD बना रखा है और कुछ क्लाइंट मशीनें आपने सेट कर रखी हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। एंड ये जो क्लाइंट मशीनें हैं वो हमें हमारे डोमेन से कोऑर्डिनेट करें, डोमेन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं सभी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें से मान लेते हैं कि कुछ अपने पास जो क्लाइंट है ना, जैसे कुछ मशीनें जो हैं Windows 7 पे रन कर रही हैं, या कुछ सिस्टम हमारे Windows 10 पे रन कर रहे हैं, राइट। इस ये पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज। कुछ Windows 7 पे चल रही है, कुछ Windows 10 पे चल रही है, कुछ 32 बिट में मशीनें चल रही हैं या 64 बिट में चल रही हैं, या फिर उनका जो वेंडर है अलग है, डेल के सिस्टम्स हैं, एसर के सिस्टम है, या HP के सिस्टम्स हैं। तो ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो WMI फिल्टर है, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी हेल्प से आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में। मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं 20 मशीनें आपने लगा रखी है एज ए क्लाइंट, और उन 20 मशीनों में 10 कंप्यूटर जो आपके Windows 7 पे रन कर रहे हैं, और 10 ही कंप्यूटर आपके रन कर रहे हैं किस पे, Windows 10 पे। अब आपको कुछ ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी है जो इम्पैक्ट करे Windows 10 पे, या कुछ ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी है जो इम्पैक्ट सिर्फ Windows 7 पे करे, बाकी अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अपने ग्रुप पॉलिसी के अंदर WMI फिल्टर को प्रोसीड करते हैं, WMI फिल्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ WMI फिल्टर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सेग्रीगेशन या उनके अंदर जो आर्किटेक्चर है 32 बिट का, 64 बिट का, उसके अकॉर्डिंग भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें लाइव आपको एक एग्जांपल दिखाने वाले हैं कि आप WMI फिल्टर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। बट उसके पहले एज ए थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि WMI फिल्टर है क्या। कभी भी कोई इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट इज WMI फिल्टर, तो उसको सिंपल से वर्ड में बता देंगे कि WMI फिल्टर एक तरीके की सर्विस है जो ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ WMI फिल्टर यू आर एबल टू सेग्रीगेट द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। आप अपनी पॉलिसी को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। Windows 7 के लिए केवल करना है तो Windows 7 पे रन हो जाएगी, 10 पे रन करना है तो 10 पे रन हो जाएगी। तो ये हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। हम आपको सेटअप दिखाते हैं, जो सेटअप हमने अभी डिजाइन कर रखा है। ये Windows 7 जिसको हम एज ए क्लाइंट मानेंगे, और ये अपने पास Windows Server 2012 जिसपे हमने ऑलरेडी AD इंस्टॉल कर रखा है, और इन दोनों मशीनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, मतलब पूरा ये सेटअप रेडी है, चल रहा है। हम आपको बिल्कुल ग्राउंड से बताते हैं, बिल्कुल बेस से बताते हैं कि कैसे आप इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर में, एक OU बना लेते हैं और उसके अंदर एक यूजर बना लेते हैं, राइट। तो OU बनाने के लिए आप डोमेन पे क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे जाएंगे, नाम दे देते हैं ट्रेनिंग OU के नाम से। ये ट्रेनिंग OU हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, और इस ट्रेनिंग OU के अंदर एक छोटा सा यूजर बना लेते हैं। द यूजर नेम विल बी कुछ भी रख लेते हैं, लाइक एज ए क्लाउड के नाम से, ठीक है ना। जो हमारा यूजर नेम है उसका नाम हमने रख दिया क्लाउड, ठीक है, डन। इसको हम पासवर्ड दे देते हैं। क्लियर, हमने एक OU बनाया, उस OU के अंदर एक हमने क्लाउड नाम का यूजर क्रिएट कर दिया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हम सिंपल पॉलिसी लगा रहे हैं, उसके बाद फिर WMI फिल्टर लगा देंगे। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में चलिए। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आपका ये डोमेन cloud.com जो हमने क्रिएट कर रखा था, यहाँ पर ट्रेनिंग OU के नाम से हमने एक OU बना रखा है, वो भी अवेलेबल है। राइट क्लिक करिए इसके ऊपर,
क्रिएट अ न्यू ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी पॉलिसी का नाम दे दीजिए, टेस्ट पॉलिसी हमने नाम दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। और इस टेस्ट पॉलिसी में जा करके ना एक छोटी सी पॉलिसी लगा देते हैं, कोई सी भी पॉलिसी आप लगा दो। टेस्ट में गए, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, हम कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिसीज में गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में गए, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्सेस कंट्रोल पैनल कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि ये पॉलिसी किस पे काम करेगी। अभी हमने इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई कि ये पॉलिसी जो है हमारी विंडोज 7 के लिए काम करेगी या 10 के लिए काम करेगी। इट मीन्स दैट जो भी मशीन, चाहे वो विंडोज 10 हो या 7 हो, जो भी मशीन हमारी क्लाउड से लॉगिन करेगी, क्लाउड नाम के यूजर से लॉगिन करेगी, उसका कंट्रोल पैनल नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे अपने विंडोज 7 को ना क्लाउड से लॉगिन करा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिसी हमारी वर्क कर रही है या नहीं। जीपी अपडेट कर देते हैं, जीपी अपडेट इंपॉर्टेंट है ताकि पॉलिसी हमारी अप्लाई हो जाए। चलिए, विंडोज 7 हमने सक्सेसफुली लॉगिन करा रखा है, ठीक है, इन प्रोग्रेस है। जैसे ही लॉगिन होता है हम चेक करेंगे कि क्या हम विंडोज 7 का कंट्रोल पैनल चेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। एंड आफ्टर दैट विल अप्लाई पॉलिसी ऑफ WMI फिल्टर। इसके बाद हम देख लेंगे कि कैसे WMI फिल्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो अगले स्टेप में। बट पहला अभी मोटो ये है कि हमारा विंडोज 7 जो है क्लाउड यूजर से सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन करा लिया है तो जीपी अपडेट चला देते हैं, ठीक है, जो भी है पॉलिसी रिफ्रेश हो जाए। गुड। अब आप यहाँ पे ट्राई करो कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमारी इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन गलती हो गई, हमें विंडोज 7 पे अप्लाई ही नहीं करना था। हमें जो पॉलिसी लगानी थी वो विंडोज 10 के लिए लगानी थी। गॉट इट ना? क्योंकि अपने पूरे इन्वायरमेंट में दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 भी है कुछ क्लाइंट के पास, कुछ बंदे जो है विंडोज 7 पे काम कर रहे हैं। तो हमें ये पॉलिसी जो है केवल विंडोज 10 के मशीनों पे लगानी थी, और विंडोज 7 की मशीन पे ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। और दोनों ही यूजर एक ही ओयू के मेंबर हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा WMI फिल्टर कॉन्फ़िगर कर देना है। तो WMI फिल्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, अपने जीपी वाले पैनल पे जाओगे, और जीपी वाले पैनल पे आप देखो ना, यहाँ पे लिखा है WMI फिल्टर। ऑलरेडी हमने एक WMI फिल्टर क्रिएट कर रखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। इसकी स्क्रिप्ट को केवल हम कॉपी कर लेते हैं। ये आपको स्क्रिप्ट क्लाउड पे भी मिल जाएगी, सॉरी नॉट क्लाउड, गूगल पे भी आप टाइप करेंगे ना, तो गूगल पे आपको क्या टाइप करना है हम आपको बता देते हैं। आप जैसे विंडोज 10 के लिए, 7 के लिए, जिस भी चीज़ के लिए क्वेरी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, आप वो क्वेरी का नाम लिख दो कि हमें इस तरीके की पॉलिसी लगानी है, WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 10 आप मेंशन करेंगे ना, तो आपका पहले ही ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट doc.microsoft.com, और यहाँ पे आप जो पॉलिसी है ना यहाँ से कॉपी कर लो। जो स्क्रिप्ट है बेसिकली इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट, एक तरीके का की क्वेरी आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यही सेम कॉपी करके आप अपने WMI फिल्टर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमने इसको कॉपी करा लिया है, ठीक है, और नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट, ठीक है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगेन अब आप फ्रेश रहेगा तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट मोर देन वन WMI फिल्टर। नाम दे दीजिए फॉर विंडोज 10, ठीक है ना। हम किसके लिए बना रहे हैं, विंडोज 10 मशीन के लिए बना रहे हैं। ऐड पे जाइए, क्वेरी जो आपने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। यह है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विन 32 लाइक दैट, मतलब ये पॉलिसी जो हम लगा रहे हैं विंडोज 10 के लिए लगा रहे हैं, विंडोज 7 पे इसका इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा। मतलब जो पॉलिसी रहेगी वो आपकी विंडोज 10 के लिए एप्लीकेबल होगी, विंडोज 7 के उस पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप फिल्टर लगा रहे हो। ओके करिए, अगेन ओके एंड सेव। फॉर विंडोज 10 ये आपने WMI फिल्टर बनाया। अब आप जाइए अपने OU के ऊपर, OU के अंदर जो पॉलिसी आपने क्रिएट कर रखी है टेस्ट के नाम से, उस पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे लास्ट में देखो ना WMI फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप नन की जगह जो अभी आपने WMI फिल्टर बनाया है उसका सिलेक्शन कर दीजिए। बस कुछ भी नहीं करना, आप जीपी अपडेट चला दो।
थोड़ी देर पहले हमने विंडोज 7 पे लॉगिन किया था, तो उसका ग्रुप पॉलिसी लगने सक्सेसफुली अप्लाई हो गई थी। बंदा कंट्रोल पैनल नहीं देख पा रहा था, लेकिन हमने उसको फिल्टर कर दिया कि भाई विंडोज 7 पे ये नहीं लगानी थी, गलती से हमने विंडोज 7 को भी के ऊपर भी पॉलिसी लगा दी है। तो हमने एक WMI फिल्टर बनाया, उसको हम अपनी पॉलिसी के अंदर सेट कर दिए। चलिए चेक करते हैं क्या हम अभी कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं। यस, ओपन कर पा रहे हैं, जबकि पॉलिसीज पे लगी है कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट करने की। तो कहीं ना कहीं WMI फिल्टर हमारा टास्क परफॉर्म कर रहा है, तभी हम विंडोज 7 के ऊपर कंट्रोल पैनल देख पा रहे हैं, जबकि हमने अपनी पॉलिसी के अंदर सेट किया था कि कि कोई भी यूजर कंट्रोल पैनल नहीं ओपन कर पाएगा। तो गाइज ये पूरा प्रोसीजर था, ये पूरा स्टेप था। उम्मीद है आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की आपकी प्रॉब्लम को। बट अभी के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टेक्नोलॉजी, अनदर सर्विस के बारे में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।